हेलो। कैमरा कैमरा हिल रहा है तो मैं आ गई। चलिए फ्रेंड से एक रीडिंग करिए। टॉपिक उसका रहेगा आपके लिए कि अगले 2 दिन आपको कोई मैसेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगले 2 दिन आपके लिए ख़ास रहेंगे। तो मेरे व्यूअर्स को अगले 2 दिन में क्या मैसेज मिलेगा, मैसेज आएगा उनके लिए क्या खास रहेगा, क्या मैसेज मिलेगा अगले 2 दिन मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज मिलेगा। चलिए, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स, अगले 2 दिन में मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज मिलेगा। ठीक है, उनके पास मैसेज आएगा तो क्या आएगा। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा शिफ्ट करती हूँ कि आ जाने चाहिए रीडिंग के हिसाब से। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड ये हो गया। इसके अलावा चलिए अगले 2 दिन और देख लेते हैं। ठीक, पहले मैं कार्ड्स लगा लूँ तो अगले 2 दिन आपके लिए क्या खास रहेंगे। मतलब क्या मैसेज आएगा कि नहीं। तो ठीक है, सीजनल हार्वेस्ट और देख लेती हूँ। अगले 2 दिन द सीड ऑफ न्यू बिगनिंग आर जर्मिनेटिंग। ठीक है, ये और आ गया एम टू डू योर बेस्ट। चलिए, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे और भी वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर, 5th चक्र, अरे बाप रे, गॉडेस ऑफ द मून। चलिए, तो ये हो गया, अपने सारे कार्ड्स निकाल लिए है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर ये आपके और डीप रीडिंग करने के लिए और एनर्जी कार्ड्स। ठीक, अब आ जाएंगे यहाँ पर कि अगले 2 दिन में गाइस आपके पास क्या मैसेज आएगा। तो यस, मैसेज आएगा। बहुत से लोगों के पास ही जो भी ये वीडियो देखेगा, वॉच करेगा, अगले 2 दिन, ठीक है, आपको कोई ना कोई मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, ये मैसेज हो सकता है आपके रिलेशन से संबंधित, रिलेटेड हो सकता है, रिश्तों से, दोस्ती से संबंधित हो सकता है। बोलेंगे दोस्ती में तो कॉमन होता है, हर दोस्त डेली मैसेज करता है, तो उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो आप मैसेज करने वाले फ्रेंड या दोस्त जो भी रहेंगे, वो रहेंगे आपके खास, आपका इनसे खास दिल का रिश्ता है और लंबे समय का रिश्ता है, 1 या 2 दिन का नहीं है। ठीक है, आपका पार्टनर, यहाँ पर अगर क्लियर शब्दों में बोलूँ मैं, तो आपके पार्टनर का आपके लिए मैसेज 2 दिनों में आपको रिसीव हो जाएगा। कन्फर्म, चाहे आपका नो कांटेक्ट हो, चाहे किसी भी तरह का रिश्ता ना हो, बिल्कुल बातें नहीं मिल कर रहे हो, या आप बात मिल भी ना रहे हो, तो भी आपके पास
आएगा। चाहे वो टच करे, चाहे वो हाय बोले, हेलो बोले, किसी भी तरीके से किसी और के थ्रू मैसेज भेजे, पर कांटेक्ट तो होगा। मैसेज कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, हिंट होगा, ये कंफर्म है, लिख कर रख लीजिए। पहला। दूसरा, ये जो मैसेज करने वाला होगा वो बहुत ही गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, एकदम फ्री मानसिक स्थिति में घूमने वाला, घूमने फिरने वाला, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाला, और बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली से होंगे। और आपका ये जो दोस्त या फ्रेंड होगा वो, मैंने जैसे कि बोला कि काफ़ी दिल से बहुत अच्छे होंगे, आपको सपोर्ट करते होंगे, हमेशा आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और आपकी फीलिंग्स को वो समझ कर डिसीज़न लेना। जैसे आपसे कुछ बात हो रही है और फिर उसके बाद वो पलट कर कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए उनको कोई काम, कोई बात नहीं जम रहा है, तो भी फिर वो आपकी प्रॉब्लम को समझ कर अपने डिसीज़न को चेंज करके आपके हिसाब से वो अपनी बात को रखेंगे या काम करेंगे। ये आपका इस तरह का फ्रेंड होगा। देखिए, बहुत लोगों के लिए कॉमन फ्रेंड, और मैंने बोला है बहुत लोगों के लिए आपका लवर, पार्टनर, इस तरह के हैं। अभी और क्लियर कर दूँ, ये बहुत सॉफ्ट वॉइस होगी, इनकी आवाज़ बहुत, मतलब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बोलना, समझा कर बोलना, और जल्दी से किसी बातों में दुखी हो जाने वाले, थोड़ा सा इस तरह की भी मुझे वो आ रहा है कि यस, हाँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अभी भी मिस कर रहे हैं। आप कितनी देर तक मिस कर पाएंगे, आपको कितनी देर तक आपसे बात नहीं करते हैं, ये नहीं बोल सकते। मैसेज आपको मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। और अगले 2 दिनों में आपके साथ और क्या होगा, मतलब 2 दिन में आपको कोई मैसेज तो मिलेगा। अब मैसेज किस बात से, किस चीज़ को किस एंगल में दिया जाएगा, मतलब किस तरह का मैसेज होगा। तो ये मैसेज होगा कि आपसे अच्छी बातें करना, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने चीटिंग भी की है, पहले चीटिंग किया, कुछ छुपाया है, कुछ रिश्ते टूटे हैं किसी वजह से, रीज़न से, या आप अलग हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मन मुटाव हुआ है, इस वजह से अब वो आपकी ओर आएंगे और आपको मैसेज करेंगे, चाहे वो सॉरी बोले, चाहे वो किसी कुछ और भी, किसी भी रीज़न से कुछ भी बोल करके बात स्टार्ट करे, पर आपको मैसेज आएगा ज़रूर। तो खुश हो जाइए यहाँ पर। इसके अलावा आपकी फैमिली मेम्बर से भी, फैमिली से, घर से भी आपको मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि शादी को लेकर अगर आपके बीच में किसी तरह का आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादी को लेकर कहीं बात चल रही थी, या कोई प्रपोज़ल था जो रिप्लाई नहीं मिल रहा था, या कहीं से आना था, या आप गए थे वो उस बात में आपको कुछ नहीं मिला है, तो मैसेज आएगा, कन्फर्म आएगा। शादी से संबंधित आपका मैसेज हो सकता है यहाँ, ठीक है। किसी फैमिली से, किसी जगह से, जो फैमिली वाली जगह है, तो उस जगह से आपको इन अगले 2 दिनों में मैसेज आएगा। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा इस तरह की आ रही है कि शायद वो लोग पहले कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, और अब आगे उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको क्या बात करनी है। इन 2 दिनों में आपके पास इस तरह का कुछ मैसेज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, यहाँ पर आपका पार्टनर जो है अपने आप को, अपने अंदर की, अपनी आत्मा की, अपने दिल की बात सुन रहा है या सुन रही है। उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने के बाद, अपने अंदर गलतियाँ सुधारने के बाद, अपनी गलतियों को मानने के बाद, यहाँ पर कोई भी, किसी भी तरह का दोस्त हो सकता है आपका पार्टनर, लवर के अलावा, तो उन्होंने अपने, जैसे होते कि इन 2 दिनों में ही क्यों आएगा, आपको ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा कैसा हो जाएगा, कैसा हमारे पास आ जाए। तो ये जिन लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है ना यहाँ पर गाइस, वो यही आ रही है कि इन 2 दिनों में उनके साथ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसी सोच आ रही है उनको, जैसा होता ना कि नहीं बिल्कुल बस अभी बात करना है, टच करना है, रिप्लाई देना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कुछ बताना है, ये चीज़ है। उनके अंतरात्मा में ये बातें उठ रही हैं बार बार। तो इन चीज़ों को कैसे वो करेगा, वो अपने आप अंदर से कनेक्ट होकर आप
आपके पास तक पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा सोचने विचार करने के बाद, है ना, ये चीज़ें आ रही हैं और चल रही हैं। तो अगर ये इस तरह का मैसेज आता है तो कन्फर्म ऊपर वाले का कुछ ना कुछ तो हाथ होगा गाइस, है ना, तभी आ रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं कि आपको सोच विचार करना है कि नहीं करना है। आप भी किसी को मैसेज करने का सोच रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि कहीं से रिप्लाई आना चाहिए था तो नहीं आए, तो क्या नहीं आया तो क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा दिलो दिमाग में आपका चल रहा है। यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन आप रुक जा रहे हैं। मतलब एक सोच जो पड़ी हुई है, करने की कोशिश तो कर रहे हैं। जैसा होता है कि ठीक है, इन्फॉर्म करना है, कोई बात करनी है, कुछ बोलना है, कुछ मैसेज देना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, लेकिन जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि नहीं करना है। वो चीज़ जो होती है ना, जो पास्ट की बात है या कोई एक कारण है जो आपको रोक ले रहा है, आप वापस आ जा रहे हैं। इसलिए जो अभी नहीं हो पा रहा था, नहीं सोच पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, अब उनका इस तरीके से मून का जो इफ़ेक्ट होता है, इसको ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि इंसान बहुत भावनाओं से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, मतलब फीलिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, जब फीलिंग्स बढ़ती है ना, तो क्या होता है कि इंसान कुछ ना कुछ करने का सोचता है। ठीक, फिर भावनाओं से ही काम लेता है गाइस, फिर दिमाग नहीं लगाता है। बस वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा। यस, लाइफ में हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो उनको इस चीज़ का है डर कि हमने तो हमारी ओर से या हमारे बीच में जो हुआ है, या किसी रिलेटिव ने या किसी फैमिली मेम्बर ने या आपके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ गलत किया, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर आपको टच जरूर करेगा। एक अंदर ये वाली फीलिंग रहेगी कि मतलब आप भूल जाएं, माफ़ कर दें, इस तरह से ये चीज़ रहेगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना गाइज, आपको टच नहीं करना, आपके पास खुद आएगा मैसेज। यहाँ पर है जो कुछ है अभी आपकी लाइफ में, जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहिए, जो कर रहे हैं वही करिए, जिस काम में आपको खुशी मिल रही वही खुशी के साथ मतलब अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने पावर को बनाए रखना है, सोच अच्छी रखना है। यहाँ पर होता है बहुत बार कि जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो ये चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट है ना, सूर्य उदय हो रहा है, काले बादल छट रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, बर्फ़ एक ऐसी जगह होती है, मतलब इस तरीके से कि वहाँ पर आसानी से जीवन नहीं मिलता, पेड़ पौधे आसानी से नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, ये दिख रहा है। तो क्या इसका एक ये चीज़ है कि आपके रिश्ते में जो हो सकता बहुत लोगों के लिए नामुमकिन था, और आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 2 दिन में मैसेज आ जाएगा, या 2 दिन में रिश्ते बन जाएंगे, या 2 दिन में बात हो जाएगी, या 2 दिन में मिल लेंगे। तो यस, पॉसिबल है। आपको जो इम्पॉसिबल लग रहा है वही पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए अब मेरे कहने का मतलब, कि बर्फ़ पिघलेगी, सूर्योदय हो गया, बर्फ़ पिघलेगी, और फिर वहाँ पर जो बीज डले हुए थे, अब वो एक पौधे के रूप में आने को तैयार है। ठीक है, आपको क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, आपको बस पका पकाया मिल जाएगा। आपको जो इंतज़ार था, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। आपने बस देखना है कि हाँ क्या होना है। फिर देखिए आगे डिसीज़न कुछ भी लें आप, वो आपके ऊपर, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैसेज आएगा तो मैसेज आएगा, आपको तैयार रहना चाहिए, खुशी मिलेगी आपको। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में चलते रहना। अगर आपको रिश्ते में बने रहना है तो ठीक है, आप आगे जाइएगा। वो कॉल आने के बाद आपको किसी भी तरह का आपका रिश्ता है, मैसेज आने के बाद किसी भी तरह आपका रिश्ता है, ठीक है, आपके पार्टनर का सामने आने के बाद किसी भी तरह का आपके साथ रिश्ता है, वो आप चाहो आगे बढ़ाना या ना चाहो, वो आपके ऊपर है। अगर नहीं चाहते तो आप इस रिश्ते से बाहर भी निकल सकते हो, और अगर चाहते हो तो आप बखूबी इस रिश्ते पर आगे जाए। लेकिन मैसेज ये आ रहा है आपके लिए, गाइडेंस यही है कि एक्सेप्ट करना है आपको। अगर कोई आपका ऐसा पार्टनर है जो दिलो जान से हो, लंबे समय से आपकी रिलेशनशिप है, लंबे समय से आपके रिलेटिव है, लंबे समय से आपकी फैमिली मतलब आपसे अटैच रहे हैं, तो उनको माफ़ कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए उस रिश्ते को। ठीक है, एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, आसानी से कोई करता नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि
हाँ, हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक गुस्सा, एक नाराज़गी होती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टरबेंस हुई है, किसी तीसरे को लेकर हुई है, तो वो मैसेज तो आपको मिलेगा। ठीक है, मैसेज तो आपके पास आएगा, आप उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, बड़ा एंजॉय भी, बहुत खुश होने वाले हैं आप इन 2 दिनों में ना। जब आपको मैसेज मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है फ्रेंड से बात करें, कहीं घूमने जाएं, एंजॉय करें, पार्टी शार्टी करें, अपनी ही आप में आप खुश रहेंगे, इस तरह का है। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं गाइस, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऑरा है और आपके अंदर वो इस तरह का एक मैजिक है या ब्लेसिंग्स हैं आपके पास कि आपके पास ये चीज़ आएगी ही आएगी। 2 दिनों में आपको किसी भी तरह का मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर उस मैसेज के मिलने के बाद आपने क्या करना है ये आपको पता है, आपको किस तरीके से जाना है आपको पता है, कैसा रिप्लाई करना है ये आपको पता है। गाइडेंस मैंने बोल दिया, एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर ये इतना ही नहीं, ये जो एक मैसेज होगा ना, वो ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया, कुछ कनेक्शन स्थापित करना, आप दोनों को कनेक्ट करना, जोड़ना है। अगर इस तरह का नहीं होता है तो फिर बहुत संभल कर बात करनी होगी। अगर आपके रिश्ते बहुत लंबे समय से टूटे फूटे पड़े थे, ना के बराबर चल रहे थे, या फिर चल रहे थे फिर बंद हो जा रहे थे, जाकर रिवर्स होना। ठीक है, बात हो रही फिर बंद हो गई, फिर लड़ाई हो गई फिर बंद हो गया, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं, फिर इस तरह से हो गया कुछ लोगों के लिए कि हमेशा के लिए खत्म, कुछ बातें ऊटपटांग बोल दी गई, कुछ शब्दों का गलत उपयोग किया गया। यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है, बहुत बेकार बातें बोली गई हैं, कही गई हैं, की गई हैं, दूसरों से करवाई गई हैं। तो आपको अब गलत नहीं बोलना है। अगर कभी कुछ हुआ है तो उसकी गलती का एहसास है अगले को, तभी वो मैसेज कर रहा है, तभी वो आपके पास रिवर्स हो रहा है, तभी वो आपको पाना चाहता है, तभी वो आपके पास आना चाहता है। लेकिन एक डर है, डर तो है इंसान को कि क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से अपने बचाव करते हुए आपको मैसेज करे, आपसे बात करे। काफ़ी सोच समझ कर, बहुत डर के साथ, बहुत नाजुकता के साथ कि यार पहले तो ऐसा ऐसा हो चुका है, बातें तो बिगड़ गई, काम तो बिगड़ गया, रिश्ता तो बिगड़ गया, फीलिंग्स भी मतलब अब पता नहीं पहले जैसे आएगी कि नहीं, मुझे बात करना चाहिए कि नहीं, मैसेज करना कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को तो इन 2 दिनों में वो मैसेज तो करेंगे लेकिन डर के साथ है। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उनको सुनना है, उनको समझना है। ये आप ये नहीं कि फटाफट कुछ भी गलत बोल दिया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आपको एकदम गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर अपनी बात को प्यार से बैठ कर के बोलना। ठीक है, उनकी भी बातों को आपको प्यार से बोलकर समझना है, मतलब प्यार से पहले सुनिए फिर उसको उनसे बात कीजिए। तो ये चीज़ें आप अपने मन और दिल की बात अब बोल पाएंगे। अगर मैसेज आता, कांटेक्ट होता है, तो वो अपने मन और दिल की बातें जो आज तक नहीं बोली थी, वो कम्युनिकेशन आपके साथ इस मैसेज के थ्रू हो सकता है। आप समझ जाएंगे कि यस, ये क्या बोलना चाहता है या क्या बोलना चाहती है, या इनका क्या मैसेज है, या इनका मैसेज के साथ क्या पर्पज़ है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो 2 दिन में आपको मैसेज रिसीव होगा, ये कंफर्म है। चलिए ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।